Hello friends, welcome back in our audit discussion and today we will discuss SS705 modification in auditor opinion. कल हमने क्या था SS700 ऑडिट रिपोर्ट्स कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और उसके अंदर जो अगर सब कुछ ठीक है, अगर हमारी ओपिनियन अगर वी ऑब्टेन ऑल द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड एवरीथिंग एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, प्रेजेंटेशन ठीक है, सारे लॉ एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है, तो हमने कल अनमोडिफाइड ओपिनियन के बारे में पढ़ा था, क्लीन मॉडिफिकेशन के बारे में, क्लीन रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था। अब अगर 705 बोलता है सर इसको बुक के, मैं सर एक बात बोलूँगा, पता नहीं बाकी लोग बच्चों को कैसे क्या रटवाने में लगे हुए हैं। वो बोलते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं कि इस चीज़ को याद करने के लिए एक वर्ड याद कर लो, राम। राम, आर का मतलब ये रिव्यू, ए का मतलब एनालिटिकल, एम का मतलब मिसस्टेटमेंट। सर ये क्या कर रहे हो आप बच्चों के साथ? जितने भी टीचर्स है, आई थिंक आपको एक साल आपको खुद ऑडिट करना चाहिए, देन यू शुड टीच। आई नो यू आर गुड इन थ्योरी बट यू शुड एटलीस्ट हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू टीच बेटर। चलिए सर, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा SS705 मॉडिफिकेशन इन आर ओपिनियन। इसको सिर्फ हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे, उससे ख़त्म कर देंगे 5 मिनट के अंदर। एग्जाम्पल है सर हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, जैसे मैं नॉर्मल लेता हूँ, हम रिलायंस का ऑडिट कर रहे हैं। You obtain all the sufficient and appropriate audit evidence. Everything is presented as per the financial reporting framework. Company, you obtain all the relevant things. You had discussion with management. You have management representation letter. You did your audit as per the standard on auditing. If there is any application of international standard, you also applied that, and you think everything is true and fair view as per your opinion, and everything is fine. Then we give a clean report, that is unmodified opinion, that is unqualified report। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब बात आती है सर, इसके थंब रूल्स बनाएंगे हम। अब बात आती है कि सर हमने पूरा ऑडिट किया था लेकिन हमें अच्छे से मज़ा नहीं आया, एवरीथिंग वॉज नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू, पूरा सही नहीं है 100%। तो सर हमें कब कौन सी ओपिनियन देनी चाहिए, इसकी हमारी स्टैंडर्ड वर्डिंग्स होती हैं। हमें एज एन ऑडिटर बस ये डिसाइड करना है कि हम कौन सी ओपिनियन देना चाहते हैं। ट्रू एंड फेयर तो दे नहीं सकते क्योंकि अब 100% सब सही नहीं है। सर डिफरेंट टाइप्स की ऑडिट ओपिनियन होती है। अब हमें हमारी ऑडिट ओपिनियन, जो स्टैंडर्ड ऑडिट ओपिनियन होती है हमारी, उसके अंदर हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। अगर कुछ भी ठीक नहीं है तो हो सकता है वो 10% हो, 20% हो, 50%, 80% गलतियां हो, तो हमें वो एक बाकी जो स्टैंडर्ड ऑडिट ओपिनियन के अलावा दूसरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके अंदर हमारी कौन कौन सी होती है, मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो मॉडिफिकेशन ओपिनियन कौन कौन सी होती है सर? एक होती है क्वालिफाइड ओपिनियन, एक होती है एडवर्स ओपिनियन, एक होती है डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर को आप भूल जाओ, दिस इज समथिंग वी आर डिस्क्लेमर, कि भैया हम कर ही नहीं सकते, तो डिस्क्लेमर को भूल जाओ। ओपिनियन में दो तरह की ओपिनियन बची मेरी, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बाद में डिस्कस करेंगे। अनक्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं इफ एवरीथिंग इज फाइन, ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर आपको लगता है नहीं, एवरीथिंग इज नॉट फाइन, एवरीथिंग इज नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू, कहीं पे थोड़ी बहुत या ज़्यादा गलती है, तो दो ओपिनियन बची, एडवर्स और मोटिव क्वालिफाइड। एडवर्स कब देंगे? सब बिल्कुल ही एडवर्स है, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रू एंड फेयर व्यू बट दिस इज नॉट शोविंग इवन ए शिट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू, बिल्कुल ही खराब, बिल्कुल ही मामला उल्टा है, तो हम देंगे एडवर्स ओपिनियन। अगर आपको लगता है नहीं, सिर्फ 10 या 20% फाइनेंशियल में गलती है, बाकी 80% फाइनेंशियल ठीक है, तो हम देंगे क्वालिफाइड ओपिनियन। सर बुक में तो कुछ परवेसिव करके भी कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन आप दो चीज़ें लिखी होती हैं आपकी बुक में, यू ऑब्टेन एविडेंस एंड दैट देयर इज ए मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑन परवेसिवनेस, यू डिड नॉट ऑब्टेन एविडेंस। तो ये मैं आपको थ्योरी में फंसा दूंगा तो मैं बाकी टीचर बन गया सर, फिर तो बाकी टीचरों की तरह मैं भी रटवाऊंगा। मैं सिर्फ आपको विजुलाइज करवाऊंगा। अभी हम रिलायंस का ऑडिट कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया निकल गया तो हमने उसको अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे दी। अब मैंने डिसाइड किया नहीं सर सब बढ़िया नहीं है, कुछ गड़बड़ है। अगर भैया 100% गड़बड़ है, 80% गड़बड़ है, मतलब उस फाइनेंशियल ओपिनियन के, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे अगर एक यूज़र डिसीजन लेगा तो वो बिल्कुल गलत होगा। You cannot rely on these financial statement. These are completely opposite for what we are, for what we are actually, what's our purpose? To give a true and fair view opinion. Our purpose is not fulfilled by this financial statement, then adverse opinion. We cannot give even a qualified modified disclaimer, this is adverse, everything is materially misstated। सत्यम का केस,
आप सत्यम की मेरी वीडियो देखिएगा, आपको नॉलेज मिलेगी। सत्यम का केस, कैश इतना है बट है ही नहीं, एम्प्लॉय की सैलरी इतनी है बट एम्प्लॉय है ही नहीं, तो पूरा एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन कब देना है? जब आपके फाइनेंशियली पूरे मटेरियली मिसस्टेटेड है। उसके अलावा आप ये थंब रूल बना लो, मैं आपको बता रहा हूँ हमेशा जीतोगे। उसके अलावा अगर 10% गलती है, आप अपने मटेरियलिटी को कंसिडर करोगे यहाँ पे, तो भी आपको क्वालिफाइड ओपिनियन देनी है। चाहे आपने डॉक्यूमेंट लिए हो, चाहे आपने डॉक्यूमेंट ना लिए हो, चाहे आपने एविडेंस ऑब्टेन किए हो, चाहे आपने एविडेंस ऑब्टेन ना किए हो, इफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट आर नॉट 100%, लाइक बिलो 10, इट्स 10%, 20%, तो आपको हमेशा 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 क्वालिफाइड ओपिनियन देनी है। थंब रूल क्या बन गया? सब कुछ ठीक है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, सब कुछ खराब है तो एडवर्स ओपिनियन, अगर 10% 20% खराब है तो क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन में बुक में 2 सिचुएशन मिलती है, एविडेंस ऑब्टेन बट परवेसिवनेस क्वालिफाइड, एविडेंस नॉट ऑब्टेन बट परवेसिवनेस क्वालिफाइड। तो सिंपल थंब रूल है, क्वालिफाइड ओपिनियन देनी है हर केस में, अगर मामला 100% खराब नहीं है तो, अगर आपने एविडेंस से रिलेटेड बातें हैं तो। ये तो हो गई ओपिनियन की बातें। अगर नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं सर, 100% जैसे स्क्रीन पे लेके जाऊंगा सब समझ आ जाएगा। ये तो हो गई मेरी ओपिनियन की बात। एक सर जब आप ऑडिट करने गए, आपने कहा ठीक है सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपके, अब आप मुझे सैलरी का डेटा दो, अब आप मुझे इसका डेटा दो, अब आप मुझे इसका डेटा दो, सो दैट आई कैन स्टार्ट ऑडिट, बट यू आर नॉट गेटिंग डेटा, यू आर नॉट गेटिंग बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। आपको डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिल रहे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट की, तो बात ही खत्म हो गई। तो उस केस में एक सिंगल केस है ये, व्हेन यू आर नॉट गेटिंग एविडेंस, व्हेन यू आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट एंड ऑडिट एविडेंस, तो आप डिस्क्लेमर दे दोगे। डिस्क्लेमर क्या होता है कि भैया वी डिड नॉट ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, तो हम ऑडिट कैसे करें, दिस इज ए डिस्क्लेमर। तो अगर कोई पूछे डिस्क्लेमर कब दोगे, भैया हमें ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिले तो हम ऑडिट कैसे करेंगे, तो हमने एक डिस्क्लेमर डाल दिया कि वी कैन नॉट गिव एन ऑडिट ओपिनियन। आई थिंक बात समझ आ गई होगी कि डिस्क्लेमर कब देना है। डिस्क्लेमर का सिर्फ एक सिंगल सिचुएशन है जब डिस्क्लेमर देते हैं, जब हमें ऑडिट एविडेंस नहीं मिले और हम ऑडिट नहीं कर पाए। सर एडवर्स का भी तो एक ही केस है, एडवर्स भी एक ही सिचुएशन में देंगे, बिल्कुल ठीक बात है। कब? जब 100% फाइनेंशियली मिसस्टेटेड हो। बात समझ आ गई? एडवर्स तभी देंगे जब 100% फाइनेंशियली मिसस्टेटेड हो, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तभी देंगे जब आपको कोई सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले, और बाकी सब सिचुएशन में अगर मामला 100% ठीक नहीं है तो हमेशा क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट और है, वो मैं अंदर डिस्कस करूंगा आपसे। 3 चीज़ें समझ आ गई, अब स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, आपको नहीं भी समझ आया होगा, गारंटी है 100% समझ आ जाएगा। ये मैंने आपके लिए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है, चाहिए हो तो मेरे से मांग लेना, इसकी एक फ़ोटो क्लिक कर लो, अगर करना चाहो तो एंड में करना। ऐसे 705 मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द ऑडिटर रिपोर्ट, मॉडिफाई करनी है हमको हमारी ऑडिट रिपोर्ट। सर वाई मॉडिफिकेशन इन ओपिनियन रिक्वायर, क्यों चाहिए हमें? क्योंकि भैया या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके प्रेजेंट नहीं है एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, या फिर आपको एविडेंस जो मिले हैं वो बोल रहे हैं कि भैया गलतियां हैं। आपने भैया बैंक से कंफर्मेशन मांगी कि भैया इनका बैंक में 50 लाख रुपए आ रहा है, कंफर्म करो। बैंक कह रहा है नहीं जी इनका तो 5 लाख ही आ रहा है। आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले तो आप अपनी ओपिनियन को चेंज करोगे। टाइप ऑफ ओपिनियन अनमोडिफाइड ओपिनियन, क्लीन रिपोर्ट, कुछ भी गलती नहीं है, ऐसे 700 के अंदर हम पढ़ चुके हैं। मॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाई मतलब इसको हमें मॉडिफाई करना है, तो उसके अंदर 3 तरह की हो सकती है, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। एडवर्स कब देना है सर? जब 100% गलती हो। डिस्क्लेमर कब देना है सर? जब आपको एविडेंस ही ना मिले हो, तो आप ऑडिट कैसे करोगे? बाकी सब केसेस में क्वालिफाइड देना है। अब सर परवेसिव, अब नीचे आ जाओगे, परवेसिव मैंने आपके लिए स्पेशली गूगल सर्च करके निकाल लिया है। सिचुएशन 1, आपको एविडेंस मिले और आपने कहा भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है बट परवेसिव नहीं है। सर ये परवेसिव क्या है? चलो सर इसको पढ़ लेते हैं। परवेसिव मीन्स फाउंड एवरीवेयर, मतलब आपको हर एरिया में गलतियां मिल रही हैं और स्प्रेड एवरीवेयर। ए परवेसिव मिसस्टेटमेंट वुड बी सो सीरियस दैट टू ऑल इंटेंट एंड पर्पस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर यूजलेस। तो मतलब परवेसिव का मतलब ये हो गया कि अगर आप जब एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हो तो आपने देखा यार कैश में भी गलती है, डेटर में भी गलती है, क्रेडिटर में भी गलती है, फिक्स एसेट्स में भी गलती है, मतलब मेजर एरिया में गलती है, तो बोल रहा है कि आपने एविडेंस ऑब्टेन किए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड भी है लेकिन परवेसिव नहीं है, या तो सिर्फ कैश में गलती है या सिर्फ डेटर में गलती है, तो क्या आप एडवर्स ओपिनियन दोगे? एडवर्स का मतलब 100% फाइनेंशियल खराब है। नहीं सर कैसे देंगे? क्वालिफाइड देंगे, एडवर्स तो दे ही नहीं सकते।
क्योंकि 100% फाइनेंशियल खराब नहीं है। अगली सिचुएशन, आपको एविडेंस नहीं मिले, आपको एविडेंस नहीं मिले सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेटेरियली मिसस्टेटेड है बट परवेसिव नहीं है। दोनों सिचुएशन को एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं। आपने कहा भैया मेरा एक डेटर आ रहा है 50 लाख का, इससे रिलेटेड मुझे एविडेंस दो। आपने एविडेंस लिए, आपने देखा भैया डेटर तो 5 लाख के हैं सिर्फ, मतलब कंफर्मेशन के हिसाब से, मतलब एविडेंस ऑब्टेन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड बट परवेसिव नहीं है, क्योंकि डेटर ही खराब है, बाकी एरिया मेरे खराब नहीं है, तो आपने क्वालिफाइड दे दी। आपने कहा मेरे को डेटर का एविडेंस दो, मैनेजमेंट ने कहा नहीं दे सकता, है ही नहीं, तो वो 50 लाख का डेटर आपका कंफर्म नहीं हो पाया। तो आपने कहा भैया मटेरियली मिसस्टेटेड तो है बट परवेसिव नहीं है, क्योंकि बाकी एरिया खराब नहीं है, क्वालिफाइड ओपिनियन। चाहे एविडेंस ऑब्टेन हुए हो चाहे ना हुए हो, खराब तो सिर्फ एक अकेला डेटर ही है ना, उसके बेस पे हम फाइनेंशियल को खराब नहीं कर सकते, तो क्वालिफाइड ओपिनियन। अब आपको एविडेंस ऑब्टेन हो गए, एविडेंस ऑब्टेन कर लिया आपने हर एरिया से रिलेटेड, और सारे आपने कहा मटेरियली मिसस्टेटेड और परवेसिव भी है, मतलब हर एरिया में गड़बड़ है, तो एडवर्स, मतलब सभी एरिया में गड़बड़ मची हुई है, एडवर्स। अब आपको अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, आपको मिले ही नहीं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड भी है और परवेसिव भी है, तो भैया डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर कब देना है सर? आपको एविडेंस मिले ही नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है और परवेसिव, मतलब हर किसी एरिया के ही नहीं मिले, हमें कैश के भी नहीं मिले, डेटर के भी नहीं मिले, फिक्स एसेट्स के भी नहीं मिले, रेवेन्यू के भी, आपको एविडेंसेस मिल ही नहीं रहे, आप ओपिनियन कैसे दोगे? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कि हम इस पे ओपिनियन नहीं दे सकते। एक होता है सर स्कोप लिमिटेशन, वो डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया, आपका एंगेजमेंट लेटर साइन हो गया, आप मैनेजमेंट के पास गए। अब देखना आप इसका अपने आप आंसर कर दोगे। आप मैनेजमेंट के पास गए, स्कोप लिमिटेशन बता रहा हूँ, आपने कहा सर मैं आपका फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कैश करूंगा, सरप्राइज चेक करूंगा, क्योंकि आपकी बुक में 1 करोड़ का कैश आ रहा है, मैं गिनूंगा उसको, सरप्राइज। मैनेजमेंट ने कहा नहीं सर आप नहीं गिन सकते। आपने कहा सर मैं एज एन ऑडिटर आई हैव ऑल द राइट्स टू सी योर कैश, आई हैव ऑल द राइट्स टू चेक ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैप्शन। उसने कहा सर आप नहीं कर सकते, जो आपके औकात है कर लो। ऑडिटर बेचारा क्या कर सकता है, अगर एक मैनेजमेंट का एक बंदा अगर ऐसा बोल दे तो वो क्या करेगा? कहेगा ठीक है मैं बताता हूँ तुझे, साले तू मैनेजर, तेरी ये औकात है, तू ऑडिटर के साथ ऐसे बात कर रहा है। वो ऊपर जाएगा, दोष चार्ज विद गवर्नेंस के पास जाएगा, कहेगा जी देखो आपके मैनेजर ने मेरे को ऐसे बोला, मैंने कहा था मेरे को कैश वेरीफाई करना है, उसने मना कर दिया। दोष चार्ज विद गवर्नेंस जो रिस्क पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह, वो कहेंगे अच्छा उन्होंने ऐसा बोला, मैं भी फ़ोन करके डांटता हूँ उसको। वो मैनेजर इसको चल कैश वेरिफिकेशन करवा, वो वापस जाएगा या तो वो करवा देगा, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस भी उनका पापा है, कहेगा नहीं करने देंगे हम आपको कैश वेरिफिकेशन, जो आपके औकात है कर लो। मतलब दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ने भी ऑडिटर को बेचारे को भड़का दिया, नहीं करने देंगे कैश वेरिफिकेशन। अब ऑडिटर क्या करे? अब ऑडिटर वापस अपने रूम में आके बैठेगा, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, बट कोई बात नहीं बेटा, हमारी पेन की औकात है। वो कहेगा मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर यानी चेंज कर दूंगा। क्या चेंज करूंगा? मैं ट्रू एंड फेयर भी तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि 100% ट्रू एंड फेयर तो है ही नहीं, कैश के अंदर गड़बड़ है। मैं क्या एडवर्स दे दूं? देखो मैं आपकी बुक की थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप एज एन ऑडिटर सोच रहे हो क्या मैं एडवर्स दे दूं, फिर आप सोचोगे नहीं यार एडवर्स भी नहीं दे सकता क्योंकि 100% फाइनेंशियल खराब नहीं है, बची कौन सी? क्या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दूं? वो भी नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि हर एरिया से रिलेटेड तो डॉक्यूमेंट मिले हैं, सिर्फ कैश का ही नहीं मिला, तो कौन सी बची? क्वालिफाइड। क्वालिफाइड देके खत्म करो मामला। आई थिंक आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। स्कोप लिमिटेशन यही कहता है कि अगर मटेरियल है और परवेसिव नहीं है, सिर्फ एक एरिया से रिलेटेड है तो क्वालिफाइड। अगर आपको किसी भी एरिया में उन्होंने नहीं घुसने दिया तो या तो आप रिज़ाइन करने की बात करो, सर आप मुझे ऑडिट नहीं करने दे रहे हो तो मैं क्या करूँगा। अगर आप रिज़ाइन कर सकते हो तो कर दो, अदरवाइज आप दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से दो, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दो, जो हमने डिस्कस किया था। इस ऐसे में एक चीज़ और आती है, ऐसे 700 में हमने फॉर्म एंड कंटेंट पढ़ा था। अब आता है कि आप अपनी ओपिनियन को चेंज कर रहे हो, तो ओपिनियन से पहले एक पैरा और डलेगा। उस पैरा में हम लिखेंगे कि हमने क्वालिफाइड दी, डिस्क्लेमर दिया या एडवर्स दिया, और वो क्यों दिया। अगर हम अमाउंट निकाल सकते हैं कितने की गलती है तो वो निकालनी पड़ेगी, अगर नहीं निकाल सकते तो हमें बताना पड़ेगा कि हम नहीं क्वान्टिफाई कर सकते। हमारा ऐसे ख़त्म हो गया सर। अब मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया सर, परवेसिव डिस्कस कर लिया, स्कोप लिमिटेशन डिस्कस कर लिया, फॉर्म एंड कंटेंट हमें अब अपनी ऑडिट रिपोर्ट का चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन का एक पैरा डालना पड़ेगा, बिफोर ओपिनियन पैरा। इस पे क्वेश्चन आ सकता है एपीसीसी वालों, अगर देख रहे हो तो आप, फाइनल वालों में तो मुश्किल है। बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन, किस बेस पे आपने किया, फाइनेंशियल इफेक्ट निकालो, अगर नहीं निकाल सकते तो फैक्ट निकालो। और सर अब एक बहुत अच्छी बात, वो बात ये है कि
फॉर नवंबर 2017 बैच और उसके बाद के लिए मैं 1 मई से फ्रेश क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ ओनली ऑन यूट्यूब। आपको बिल्कुल बेसिक ऑफ ऑडिट से हम आखिरी तक जाएंगे। 100% सिलेबस की कवरेज होगी, प्रैक्टिस मैनुअल कवर होगा, ईच एंड एवरीथिंग क्लास के अंदर मतलब वीडियोस में कवर होगा। आपको घर पे बैठ के इवन पढ़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं इस तरह से कुछ करवाऊंगा, अपने पर्सनल नोट्स बनाकर आप लोगों को दूंगा। तो आप अपने बेस्ट जितने भी दोस्त वगैरह हैं उनको गाइड कर सकते हैं, जूनियर्स को बता सकते हैं। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि मैं एक प्रैक्टिकल टच जो मैं अपने ऑफिस में करता हूँ, अगर वो आप लोगों के लिए, आप लोगों को थोड़ा सा विजुलाइज करवाने के लिए हेल्प कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए सर। मैं मोटिवेट होता हूँ आपके कमेंट्स और एनर्जी मिलती है और बाकी वीडियोस बनाने के लिए। अगर अभी भी मैं बात करूँ तो मैं सुबह 6 बजे उठा था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो आपका बुक ICI मॉड्यूल वगैरह होता है वो देखा, लिंक किया चीज़ों को, और अब आपके सामने बैठकर शूट कर रहा हूँ ताकि जब तक मेरी वाइफ उठे तब तक मेरा काम ख़त्म हो जाए, सो दैट आई कैन मैनेज माई पर्सनल लाइफ, ऑफिस लाइफ एंड दिस इज़ यूट्यूब लाइफ। ओके सर, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।